दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। सिवान के चर्चित खान ब्रदर्स के अयूब खान और रईस खान ने अपने गांव ग्यासपुर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और इस बात पर भी चर्चा की गई है कि वो किस दल में शामिल होंगे। हालांकि अयूब खान और रईस खान ने अभी मीडिया के सामने इस बात को उजागर नहीं किया है कि वो किस दल में जाएंगे, लेकिन इस बैठक में एक बात तय हो गई है कि रईस खान आगामी विधानसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे और इसके लिए कार्यक्रम में शामिल कार्यकर्ताओं ने भी जोर शोर से सहयोग करने की बात कह दी है। बता दें कि इस कार्यक्रम में सिवान जिले के कई पंचायत के मुखिया और पीडीसी सहित अन्य दलों के भी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। वहीं इस मौके पर अयूब खान और रईस खान ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। साथी अपने घरों से निकलकर और इस सभा को सुनने और सलाह देने के लिए आए। हमको लगता है कि अगर बारिश नहीं होती तो इससे 10 गुना लोग और भी आते हैं। आज का विषय ये है कि हम लोग इस पर चर्चा करें कि हम लोग माने एक समूह, खान ब्रदर समूह, किस पार्टी के साथ चले। आने वाले चुनावी वर्ष विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अब तक हम लोग लगे गए हैं किसी न किसी दल से, किसी न किसी पार्टी के तरफ। जब हम लोग किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो हमको भी हमारा हिस्सा अधिकार मिलेगा। तो मेरी सलाह ये है कि दो पार्टी अगर एनडीए में जाना है तो चिराग पासवान के साथ जाना चाहिए और इंडिया में जाना है तो आरजेडी में जाना चाहिए। आप सभी की जो राय होगी उसमें मेरी भी राय है। आप ही लोग वो लोग हैं जो हमारी लड़ाई को मजबूत करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाते हैं। तो हमें हमारे परिवार को ये बहुत ज़रूरी लगा कि हम अपना किसी भी फैसले के तरफ आगे बढ़ने के पहले आप लोगों से आपका नज़रिया जानने की कोशिश की जाए कि आप हमारे लिए क्या सोचते हैं, हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे परिवार के लिए अच्छा क्या है, हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा क्या है। तो हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज का सवाल हमारा यही है कि हम लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। एक चुनाव हमारे चाचा लड़ भी चुके हैं और आप सब की मेहनत, आप सब की शिद्दत की वजह एक पहचान दिलाई है इस शहर में। तो हम दोबारा एक चुनाव या पॉलिटिकल लाइफ की हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों के बीच में आए हैं। ये ओपिनियन लेने आए हैं कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएं या लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के साथ जाएं। ये सवाल हमने आपस में इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया, लेकिन हमको ये लगा कि आप लोग ही सब कुछ हैं, आप लोग ही माई बाप हैं जो हमको एक राह दिखाएंगे कि हाँ आप इस सोच के साथ रहिए, इस विचारधारा के साथ रहिए। इसलिए इस सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे किया गया है। हमारे साथ इस शहर के तमाम क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं जो अपने अपने वार्डों में या अपने अपने प्रखंडों में कोई मुखिया है, कोई पीडीसी है, जिनका समाज के साथ काम करने का एक तजुर्बा है। तो मैं एक एक करके आमंत्रित करना चाहूँगा उन लोगों को कि वो आए और अपने शब्दों से हमें प्रदर्शित करें, हमें एक रोशनी दिखाएं जिस रोशनी पे हम चलने की कोशिश कर चुके हैं। किया गया है, भारी बारिश दिल्ली में है, क्या आगाज हो गया चुनाव का? देखिए, सबसे पहले आप जितने मीडिया बंधु आए हैं यहाँ पे, हमारे तरफ से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत। और जितने भी श्रोतागण हैं और हमारे समर्थक जो इतनी बारिश के बाद भी बड़े तादाद में यहाँ आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बारिश में भी हम लोग कहने पर भीग कर, कुछ लोग मोटरसाइकिल से, कुछ लोग गाड़ी से हमारे
बात को सुनने, अपने बात को रखने के लिए हमारे बीच आए, ये मेरी सौभाग्य है। और रही चुनाव लड़ने की बात, तो चुनाव तो हम लोग 20 साल से लड़ रहे हैं। किसी न किसी कारण चुनाव में कुछ अंतरों से पीछे रह जाते हैं, और राजनीति ही कारण, जो ही राजनीति के कारण ही हम लोग दोनों भाइयों को हमेशा किसी न किसी केस में, किसी न किसी उलझन में फंसाया जाता है कि ये चुनाव नहीं लड़ पाए, नहीं जीते। और जब चुनाव मजबूती से लड़ते हैं तो सारे विरोधी एक जगह हो जाते हैं हमें हराने के लिए। फिर भी हम लोग का हौसला कम नहीं है, और न हमारे समर्थकों की हौसला कम है, और समर्थक के बदौलत हम लोग फिर से मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विधानसभा का, लोकसभा में चुनाव लड़ते किसी कारण, आप लोग सारे लोग जानते हैं कि हम निकलने के समय पर भी हम पर केस लगाया गया, झूठा मुकदमा लगाया गया, अवैध वसूली का मुकदमा लगाया गया। जब हम प्रेजेंट जेल में हैं तो अवैध वसूली कौन कर रहा था भाई? मगर केस लगाते, आप समझते हैं इस बात को, और हमारे जितने समर्थक इस बात को समझते हैं। हमारे समर्थक पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ हैं, और इस बार मजबूती के साथ चुनाव हम दोनों भाई साथ में मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। दो तरह की बातें की गई, एक लोजपा में जाने की या फिर राजद में। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी से तो चुनाव लड़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग और इंतजार करना पड़ेगा। पार्टी की घोषणा हम 2-4-10 दिन के अंदर कर देंगे, हम दोनों भाई। अभी हमने कार्यकर्ता मीटिंग इसलिए रखे थे कि अपने लोगों से, अपने जो अजीज हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक है, जो भींग कर यहाँ आए, उनकी राय जान लें। उसके बाद हम लोग दोनों भाई विचार विमर्श करेंगे। चुनाव के बाद आपका पहला ऐसा सम्मेलन हो रहा है जिस सम्मेलन में लगभग जिले भर के लोगों को अपनी इकट्ठा किया है, तो यहाँ एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे। क्या इस राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं कि सिर्फ चुनाव ही लड़ना है? देखिए, राजनीति की शुरुआत की क्या बात करते हैं? शुरुआत तो 2004 में हम लोग कर चुके हैं। 2004 से चुनाव हम लोग लड़ते हैं। राजनीति के कारण ही हम लोग को हमेशा फंसा दिया जाता है, किसी न किसी में उलझा दिया जाता है। अगर हम लोग फ्री माइंड में रहे तो हम लोग कोई हराने वाला नहीं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप अपने भतीजे अयूब खान के बेटे सैफ को भी लॉन्च किए, तो क्या माना जाए आने वाले चुनाव में सैफ चुनावी मैदान में उतरेंगे या रईस खान या अयूब खान? ये तो हम दोनों भाई तय कर लेंगे कि कौन लड़ेगा, ठीक है। रही बात जो कहते हैं कि परिवारवाद, तो हर व्यक्ति परिवारवाद करता है। हर व्यक्ति अपना बेटा को, अपना भतीजा को आगे बढ़ाने का कोशिश करता है, और ये आने वाला वक्त में हम दोनों भाई तय कर लेंगे कि कौन चुनाव कहां से लड़ेगा और किस पार्टी में हम लोग जा रहे हैं। अब पार्टी हमको क्या दायित्व देता है, क्या जिम्मेवारी देता है, और जो जिम्मेवारी हमको मिलेगा बाखूबी वफादारी से पार्टी के लिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आपका पुराना संबंध रहा है, आपके पिताजी भी रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़े, आपके भाई भी लड़े, तो क्या माना जाए रघुनाथपुर विधानसभा? देखिए, जब हम पार्टी में चले जाएंगे तो पार्टी का जो हमारा लीडर है, मुखिया है, उनके दिशा निर्देश पर ही मान लीजिए फॉलो करेंगे हम लोग कि कहां से वो हमको टिकट दे रहे हैं, कहां से हमको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जहां से लड़ाना चाहेंगे वहां से लड़ेंगे। कुछ तय किए होंगे ना आप लोग, किस पार्टी में आप लोग जाएंगे? अभी तय, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना, 2-4-10 दिन इंतजार कर लीजिए। खान कौन चुनावी मैदान में उतरेगा? ये तो वक्त पर डिपेंड करता है, और हम लोग घर में जब सहमति हो जाएगी तो इसकी बात में आप लोग को बोला। बेटे को प्रमोट कर रहे हैं, पीछे तो ये बेटा पढ़ा लिखा है, बोलने की सलाहियत रखता है, यंग जनरेशन है। अगर सीवान शहर में कोई है उसके लायक, बोलने लायक, उसको डिबेट करा दीजिए। राजनीतिक डिबेट या ऐसे? हाँ, राजनीतिक डिबेट करवा दीजिए। राजनीतिक डिबेट में हाँ, सुनने में ये भी आ रहा है, उस लायक कोई है उसको नेता मान। ये भी आ रहा है कि रईस खान जी रघुनाथपुर से और आपके बेटे सैफ खान बराड़िया से चुनाव लड़ेंगे। ये तो बात की बात है। अभी तो हम लोग पार्टी में अभी लोगों को हम लोग बुलाया है, अपने जितने चाहने वाले है, मान लो हम तो जिस्म है, धड़कने तो मेरी जनता है। अच्छा, एक आम सवाल है, आप कभी चिराग पासवान से मिलते हैं, छोटे भाई कभी तेज प्रताप यादव से मिलते हैं, किधर जाएंगे? अरे अभी मिलते ही ना है?
पार्टी थोड़ी ज्वाइन किए हैं हम लोग। आप पार्टी ज्वाइन करके बदलने वाले थोड़ी हैं आप। जदयू से तो ऐसा तो नहीं जदयू में आपके भाई ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोजपा पे चले जाएं और रईस खान साहब जो है कि राजनीति में चले जाएं। जब भी हम लोग जाएंगे समस्त परिवार एक ही पार्टी में जाए, चाहे जहाँ जाना। अयूब खान जी, सिवान अल्पसंख्यक समाज के वोटरों पर एक विशेष परिवार का दबदबा देखने को शुरू से मिला है। हाँ। तो कैसे उसको आप लोग झेल पाइएगा? जानते हैं, जो कौम अपनी ताकत का एहसास नहीं करता है ना, वो तो गुलामी ही करेगा ना। जो कौम अपनी ताकत का एहसास नहीं किया है वो गुलामी करेगा। और हम चाहते हैं उस गुलामी से आजादी दिलाने के लिए, उस गुलामी से मुसलमान आजाद हो। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिवान अल्पसंख्यक गुलाम है किसी? तो जब अपनी ताकत का उसको एहसास ही नहीं है तो गुलामे ना है। आपने आप इस समाज के लिए क्या कीजिएगा? आप अपने रूप में रखे होंगे ना समाज के लिए, आपने क्या रूप में तैयार किया? ये तो वक्त बताएगा। जनता तो जानना चाहती है ना। कह के सुनाऊंगा या करके दिखाऊंगा, मौका तो दीजिए। वक्त आएगा। अब बिना रहे हम लोगों ने जितना किया है वो मीडिया से या जनता से छुपी हुई नहीं है। यानी कि मौका चाहिए आपको। तो अभी तो बिना मौका के हम लोग किए हैं, और जब मौका आ जाएगा तो आप देखिएगा। बड़ाड़िया में एक बात आपने कहा था, फूल में पानी डालने के लिए एक माली का कहानी कहा था, बहुत जबरदस्त बात था। वो किस पर निर्भर करता है? जो आपने चौखट बदलने की भी बात की थी बड़ाड़िया। मैं तो कहा था, लोगों ने तो चौखट बदल दिया है। नई जनरेशन को, यहाँ के आवाम को फैसला लेना होगा। मैंने तो एक बात कहा आपको, जिस कौम, दुनिया का जिस भी कौम, सारे आवाम की बात कर रहा हूं, उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा तो गुलाम ही हो जाएगा ना। एक शेर, एक सर्कस में एक आदमी उसको नाच न जाता है। जिस दिन शेर को वो ताकत का एहसास हो जाएगा तो वो आदमी नाच ना जा पाएगा। तो जिस कौम को, जो आवाम, सारी आवामों की बात, उसको ताकत की एहसास हो जाए तो वो किसी के गुलाम नहीं रहे। वोटरों को लेकर बात कर रहे थे, चुनाव से पहले चौखट बदलते, लोकसभा चुनाव में इसकी मांगी देखने को मिली, आपको लग रहा है? बेशक, बेशक। मैंने तो उस दिन भी कहा कि इस चुनाव में अल्पसंख्यकों को हमारे ही बीच से हमारे ही लोग अनदेखा किए, उसकी अहमियत नहीं दिए, तो उसकी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर इस्लाम की जानकारी रखते होंगे, अगर कुरान से मुताला अगर किए होंगे, तो एक मैं बात बता दूं कि मुसलमानों में कोई जात नहीं होती, कबीला होता है, और वहां जातों की बात की जाती है। अब मैं कबीले की बात करता हूं। अगर कोई हमसे पूछे तो कौन जात है, तो मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं। मैं पठान, शेख, सैयद, अंसार नहीं कहता। मैं हमेशा वही किया हूं। जितने भी मेरे जानने वाले हैं, करीब आप भी जानते हैं, यहाँ जो भी मीडिया कर्मी के लोग हैं, तो वो सब लोग जानते हैं कि मैं जात पात नहीं करता। मैं जमात लेके चलने वाला इंसान हूं। इससे पहले भी एक स्टेटमेंट मैंने दिया था। जनता वोट देती है और लोगों को जिताती है, और फिर भी जनता परेशान रहती है, हर एक चीजों से सामना करना पड़ता है। अयूब खान के फैमिली से कोई जीतता है, इसका कारण है कि जनता जो है ना, वो सही निर्णय नहीं ले पाती। और सबको मौका अगर दे तो उसमें से जनता चुनाव कर लेगी कि कौन मेरे लायक नेता है। अगर मौका देती, सिर्फ हम ही को नहीं कह रहा हूं, मेरे बाद भी किसी को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, राजद को अल्पसंख्यक समाज के मजबूत नेता की तलाश है इस बार में, इस कमी को आप लोग पूरा कर पाइएगा? अगर उस लायक लोग समझा तो हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक।